गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विज्ञान विषय में जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड हिज कंपाउंड। तो आज इस अध्याय में हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कार्बन का हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप। इसके बाद हमने आज पढ़ना है कि जो कार्बन है वो किस तरह से हम कौन कौन से पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कार्बन कैसे बच्चे पहचानते हैं, आपके घरों में तमाम जो है ऐसे पदार्थ हैं, जैसे लकड़ी दहन होती है, कोयला का हम जलाते हैं या दहन करते हैं तो उससे धुआं प्राप्त होता है, कालिख प्राप्त होती है। ये सब पदार्थ जो है बच्चों, ये कार्बन कहलाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लकड़ी का कोयला या काष्ठ कोयला भी इसको बोला जाता है। आपने देखा होगा जब हम लकड़ी को दहन करते हैं, जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी छोटे आग में तब्दील होती है और जब आग पर पानी डाल देते हैं तो जो आग के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो काले काले रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि जब कम ऑक्सीजन में लकड़ी जलाते हैं, जैसे बहुत तेज आप जला देंगे तो पूरी लकड़ी क्या होगी, राख हो जाएगी, फिर तो आपको कोयला मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लकड़ी को कम ऑक्सीजन में, मान लें कम दहन करेंगे, कम आग जलाएंगे तो उसका छोटा छोटा पार्ट बनेगा। जब उसको आप बुझाएंगे तो उसमें एक कोयला प्राप्त होता है और इसी कोयलों को हम कहते हैं कि काष्ठ कोयला है या लकड़ी का कोयला है। और इसको बोलते हैं कि अगर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको दहन करें, किसको, लकड़ी को, तो हमें इसके भंजक आसवन से, आसवन माने जब पानी डालेंगे उसको ठंडा करेंगे, ठीक, आसवन का मतलब होता है ठंडा करना, तब हमें प्राप्त हो जाएगा लकड़ी का कोयला। और जानते हैं ये काले रंग का होता है और ये जो है जल से हल्का होता है। अगर कोयले को पानी में डाल दीजिए, आपने देखा भी होगा बच्चे करते हैं प्रैक्टिकल घरों में कि पानी में कोयले को डालते हैं तो ये तैरने लगता है। ये चीज बताती है कि ये जो है लकड़ी से हल्का है। अगर डूब जाती है तो क्या पता चलता है कि लकड़ी से भारी है। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा लिखवा देते हैं आपको कि लकड़ी का कोयला, यह कोयला ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाने पर तथा उसके भंजक आसवन से, भंजक आसवन से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो और काले रंग का, काले रंग का तथा जल से हल्का होता है, जल से हल्का होता है, ठीक। देखिए ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाने पर और उसको भंजक, इसका मैंने आपको समझा भी दिया कैसे कैसे, काले रंग का होता है और ये जो है जल से क्या होता है, हल्का होता है। तो इस तरह से जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग बच्चों देखिए किसमें होता है, कोयले का, सभी बच्चे हमारे जानते हैं। तो क्या उत्तर आएगा, ईंधन के रूप में। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में। इसको भी लिख लेते हैं कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। तो इस तरह से काष्ठ कोयला आपने समझ लिया क्या होता है। अब दूसरा है जंतु चारकोल, जंतु चारकोल। देखिए
जंतु चारकोल का मतलब है कि जो जंतु जब मर जाते हैं या जीवित ही, जब हम उनकी हड्डियों को क्या करते हैं, जलाकर और उसे पुनः ठंडा कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं भंजक आसवन। माने जंतु की हड्डियों के भंजक आसवन से जो कोयला हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं जंतु चार कोल। तो इस तरह से हम जो है आप एक कोयला प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जंतु की हड्डियों को जलाने और उसके ठंडा करने पर हमें यह जो है कोयला प्राप्त होता है। जानते हैं हड्डियों में क्या पाया जाता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे भी हड्डियों में कैल्शियम होता है, जंतुओं के भी हड्डियों में कैल्शियम होता है। और हड्डियों में एक पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जो है इसके साथ 12% कार्बन पाया जाता है। कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 12%। और इसीलिए इसका प्रयोग जो है चीनी उद्योग में करते हैं। क्या करने के लिए? गन्ने के रस को रंगहीन करने में और फास्फोरस के यौगिक बनाने में। इस तरह से जो जंतुओं से जो चारकोल प्राप्त होता है उनका उपयोग हम करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? फास्फोरस बनाने में, और गन्ने के रस को रंगहीन, जो रस हरा हरा होता है, इसको डाल देने से उसका रंग गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है जंतु चारकोल प्राप्त करते हैं। इसको भी लिख लेते हैं कि यह कोयला जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट CuC3 ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। इसका उपयोग पाया जाता है, और कितने %? 12%। इसका उपयोग चीनी मिलों में गन्ने के रस को रंगहीन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से इसका उपयोग जो है हम गन्ने के रस को रंगहीन बनाने में करते हैं। अगला है शुगर चारकोल या कैरामेल। तीसरा है, देखिए, शुगर माने चीनी द्वारा जो चारकोल प्राप्त होता है। ठीक, शुगर चारकोल ये बच्चे आप कम सुने होंगे। देखिए, शुगर चारकोल क्या है कि जब चारकोल में मैंने आपको बताया था कार्बन के 2 रूप हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो रूप है ये अक्रिस्टलीय है। जब शुगर को हम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको गंधक का अम्ल आप बोलते हैं, H2SO4 इसका फार्मूला होता है, इसके साथ जब मिलाते हैं तो यह चारकोल हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
गंधक का अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है। कैसे होता है कि जो गंधक का अम्ल है वो चीनी के जल को क्या कर लेता है, चीनी से जो जल की मात्रा होती है अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और जो बचता है वो हमें कार्बन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम इस पदार्थ से इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आता है कि कहाँ उपयोग होता है। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है अपचायक के रूप में किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे अपचायक क्या है। अब आज बताना ठीक नहीं होगा, बस याद रखिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, वो भी समझ भी नहीं पाएंगे। इतना याद रखिए कि इसका उपयोग जो है अपचायक के रूप में किया जाता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए। शुगर चारकोल, यह शुगर पर गंधक के अम्ल की क्रिया से शुगर का सूत्र भी लिख लीजिए। शुगर का सूत्र है C12H22O11। किसका सूत्र है? शुगर का, की क्रिया से, गंधक की अम्ल की क्रिया से प्राप्त होता है तथा यह चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है। जल से क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, बचेगा क्या? और कार्बन शेष बच जाता है। ठीक, इस तरह से ये बच जाता है। इसका रिएक्शन भी लिख लीजिए। C12H22O6। कोई आपसे पूछेगा शुगर का रासायनिक नाम क्या है तो आप यही बता देंगे। अब जब इसको हम गंधक का अम्ल माने H2SO4, ये भी सूत्र याद रखिए। तो बना क्या? एक बन गया कार्बन और एक बन गया H2O। यही देखिए कह रहा है कि जल है, H2O क्या है? जल। ये पहले चीनी में था लेकिन अब चीनी से क्या हो गया? अलग हो गया, और एक चीज पदार्थ अलग हो गया, वो कार्बन। और इस तरह से हम चारकोल प्राप्त कर लेते हैं। इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक, धातु ऑक्साइड को धातु में बदल देता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज हमने इतना चीजें सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे और इसको आप लोग नोट्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, और हमें भेजिएगा भी, हम चेक करेंगे। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।